नमस्कार सभी को। केवीएस एनवीएस का रिज़ल्ट आ गया है और इन रिज़ल्ट्स के अंदर क्या कुछ चीज़ें हैं, एक बार हम उसके बारे में बात करते हैं। ये रीजन को कैसे सेलेक्ट करना है, क्या होते हैं रीजन्स या ऑर्गेनाइजेशनल प्रेफरेंसेस क्या होती हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर रिज़ल्ट किस तरीके से दिख रहा है, क्या-क्या बातें हैं। कुछ बेसिक्स हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हम रिज़ल्ट के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हैं तो यहाँ पर लिखा आएगा शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। ठीक है, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं है तो यहाँ पर रिजल्ट के ऑप्शन में यहाँ पर लिखा हुआ आएगा नॉट शॉर्ट लिस्टेड। तो अगर आपका यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू है तो यहाँ पर रेड लाइन में इस तरीके से आपको चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर जैसे कि अगर हम देख पा रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यह है प्रोसीड टू सबमिट रीजन, ऑर्गेनाइजेशनल प्रेफरेंस एंड रिजल्ट। तो हम इसके ऊपर जाते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा, यानी कि अगर कोई भी पोस्ट केवीएस और एनवीएस दोनों में है तो दोनों में से एक आपको सेलेक्ट करना है कि पहले आपको क्या चाहिए, दूसरा आपको क्या चाहिए। ध्यान रखेंगे, ये सेलेक्ट करते वक्त आपको ये नहीं सोचना है कि आपके लिए अगर आपके नंबर कम है तो कौन सा आपको पहले मिलेगा। नहीं, आपकी सच में जो रियल इच्छा है आप वहाँ यहाँ पर वही भरें, क्योंकि यहाँ पर नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपके नंबर होंगे उसके हिसाब से ही आपको मिलने वाला है। तो आप ये ना सोचें कि मेरे को अगर कम मिलने वाला है, अगर मेरे नंबर कम है और मैंने अगर ये भर दिया तो मुझे ये पहले मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है उसी के हिसाब से भरें। तो प्रेफरेंस वन, जैसे कि अगर मैं इनकी बात करूँ तो केवीएस फर्स्ट प्रेफरेंस है और नवोदय विद्यालय सेकंड प्रेफरेंस है। उसके बाद सबमिट ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही हम ये सबमिट करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास कुछ रीजन सेलेक्ट करने को आते हैं। किसके अंदर? केवीएस के अंदर। केवीएस के अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 25 तक आते हैं। वहीं दूसरी तरफ एनवीएस के अंदर 1 से लेकर के 10 तक चीज़ें फिल करने के लिए आती हैं। अभी मैं डिस्कस करूँगा कि यहाँ पर कैसे रीजन फिल करना है और रीजन फिल करने की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, जैसे केवीएस में नंबर 1 पे मुझे क्या चाहिए, तो आप आगरा, दिल्ली से लेकर के वाराणसी आप सभी रीजन्स देख सकते हैं। कुल मिलाकर के जो रीजन्स है वो 25 है। तो 25 के 25 रीजन आपको ये सब में दिखाई देंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं दिल्ली का निवासी हूँ, तो मैंने पहला रीजन मान के चलिए दिल्ली भर दिया। तो जैसे ही मैं सेकंड करूँगा तो देखिए सेकंड में से दिल्ली जो है वो गायब हो चुका है। यानी कि जो जो रीजन आप भरते जाएंगे अपने आप ही वो रीजन अगली प्रेफरेंस से वो हटता रहेगा। अब दिमाग ये लगाना है कि किस रीजन को हम कैसे सेलेक्ट करें। देखिए, पहला तरीका तो ये हो सकता है कि जहां आप रहते हैं, यानी कि जो आपका सबसे फेवरेट प्लेस है, उस फेवरेट प्लेस के हिसाब से आप जो है रीजन का सीक्वेंस लगा दें कि जैसे मैं अगर दिल्ली में रहता हूं तो दिल्ली सबसे पहले हो गया। उसके बाद मेरे सबसे नज़दीक अगर कोई इलाका है तो वह हरियाणा है, तो हरियाणा के अंदर गुरुग्राम रीजन में डाल दूंगा। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद जो अगला सबसे नज़दीकी रीजन मेरे पास है वह उत्तर प्रदेश का आता है, यानी कि नोएडा रीजन आता है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जबलपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, देहरादून, चेन्नई, कलकत्ता, यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ आगरा, आगरा रीजन भर देता हूँ। ठीक है, आगरा स्टेशन नोएडा है, रीजन आगरा है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे, हो सकता है फिर उसके बाद मेरे को जयपुर भरने का मन कर जाए, उसके बाद हो सकता है रायपुर भरने का मन कर जाए। एक तो इस तरीके से आप 1 से लेकर के 25 तक भर दें। ठीक है, यहाँ पर आप अपने फेवरेट, जो आपका फेवरेट या फिर आपका जो सबसे नज़दीकी है, मतलब जिसमें आप सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है, आप उसके हिसाब से रीजन भरें। ठीक है, पहली स्ट्रैटेजी तो ये होगी। इस स्ट्रैटेजी का फ़ायदा क्या है? ऑब्वियस सी बात है, जितने आपके नंबर होंगे, जैसी आपकी प्लेसिंग होगी, उसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। नंबर 1 अगर नहीं मिला तो जैसे जैसे आप आगे प्रेफरेंस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके घर से आपके स्कूल की दूरी बढ़ती जाएगी। नंबर 1। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? दूसरी स्ट्रैटेजी ये होगी कि भाई आप इसको रीजन को सिलेक्ट करते वक्त ये देखें कि किस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं, मैं बताऊंगा इसके बारे में, डिटेल सेशन भी लूँगा। जो स्कूल्स होते हैं वो नॉर्मल स्कूल्स, नॉर्मल स्टेशन स्कूल्स होते हैं, कुछ हार्ड स्टेशन स्कूल्स होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप किसी नॉर्मल स्टेशन स्कूल में जाते हैं तो वहाँ से वापस अपने घर पे ट्रांसफ़र लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफ़र जो होते हैं वो ट्रांसफ़र पॉइंट्स के बेसिस पर होते हैं। तो मान के चलिए आपने लाइन से भर दिया और मान लीजिए मैंने यहाँ पे रायपुर भरा है, और यदि मेरा रायपुर रीजन में हो जाता है, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ,
तो अगर मेरा रायपुर रीजन में हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे घर से ऑटोमेटिक दूरी बहुत ज़्यादा हो गई, तो मैं घर तो रोज़ अप डाउन कर नहीं सकता। अब क्योंकि रायपुर रीजन के जो स्कूल होंगे, हो सकता है मेरे एक नॉर्मल स्कूल में एडमिशन हो जाए, नॉर्मल स्टेशन स्कूल में मेरी पोस्टिंग हो जाए, तो ऐसे में अब मेरे को ट्रांसफ़र के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ऐसे में एक अच्छी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहला मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा तो जो सिलेक्शन है, अगर पोस्टिंग है मुझे मेरे घर पे मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन हार्ड ट्रुथ ये है कि ये जैसे दिल्ली हो गया, गुरुग्राम हो गया, इन सब जगहों पर वैकेंसीज़ नहीं हैं। इन सब जगहों पर सीटें ऑलरेडी अभी ट्रांसफ़र हुए हैं। तो इन सभी जगहों पर सारी सीटें भरी हुई हैं। यहाँ पर कहीं वैकेंसी है ही नहीं। अगर वैकेंसी है ही नहीं तो ये आपको पहले भरने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है तो आपके लिए सबसे बेस्ट के हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली मैंने फर्स्ट भर दिया। गुरुग्राम क्योंकि मेरे नज़दीक है तो मैंने गुरुग्राम सेकंड नंबर पे भर दिया। अब तीसरे में आगरा भरने की बजाय अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक सिलचर रीजन है, मैं सिलचर रीजन भर सकता हूँ, या फिर आप देखिए मैं ऊपर से नीचे तक लेके चल रहा हूँ, जैसे गुवाहाटी रीजन है, मैं गुवाहाटी रीजन भर सकता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर सिलचर रीजन भर सकता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर तिनसुकिया रीजन भर सकता हूँ। और फिर उसके बाद नहीं है। फिर अगर मन कर रहा है तो जम्मू रीजन भर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये मैंने क्यों भरा, ऑब्वियसली बात है गुवाहाटी, तिनसुकिया, ये सिलचर, ये सब तो बहुत दूर है, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स हैं। तो ये आखिर मैं क्यों भर रहा हूँ, या फिर इसके पीछे का मेरा क्या लॉजिक है। रीज़न ये है कि देखो, सबसे पहले तो मुझे दिल्ली चाहिए, दिल्ली नहीं तो गुरुग्राम मिल जाए। फिर उसके बाद अगर इससे दूर अगर कहीं भी मेरी पोस्टिंग होती है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे घर से तो दूर ही है, तो मेरे लिए तो घर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो घर वापस आने की स्ट्रैटेजी क्या होगी, तो फिर मैंने यहाँ पर गुवाहाटी, सिलचर और तिनसुकिया लिखा। गुवाहाटी, सिलचर और तिनसुकिया तीनों नॉर्थ ईस्ट रीजन में आते हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन की खासियत ये है कि अगर आपकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट रीजन में होती है तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में हार्ड स्टेशन के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। ऑब्वियसली बात है, आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाएंगे तो आपको डिफ़िकल्टीज़ होंगी, बहुत दूर आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है, आने जाने में भी बहुत दिक्कतें होंगी। लेकिन एक बार अगर आपकी पोस्टिंग, मान लीजिए फर्स्ट पोस्टिंग आपकी वहाँ पर हो जाती है और गलती से अच्छा स्टेशन आपको मिल जाता है, 3 साल बस आपको वहाँ पे बिताने हैं। जैसे ही 3 साल आपके कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आप जिस जगह पर उंगली रख देंगे, मतलब जिस जगह पे आप उंगली रख देंगे, 99.99% केस में आपका ट्रांसफ़र वहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि आपके ट्रांसफ़र पॉइंट्स इतने ज़्यादा हो चुके होंगे कि आपको कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन जितने मैंने आपको बता दिए, गुवाहाटी, सिलचर, तिनसुकिया, मैंने इसका आपको सीक्वेंस भी बताया। गुवाहाटी सबसे पहले, क्योंकि गुवाहाटी असम रीजन से पड़ता है, असम सबसे पहले आ जाता है, तो गुवाहाटी रीजन में मैक्सिमम स्कूल्स हैं, अगर यहाँ पे मिलता है तो फ़ायदा है। फिर उसके वजह से तिनसुकिया और सिलचर हैं, ये फिर आगे के रीजन्स हो जाते हैं, यानी कि सिलचर और तिनसुकिया और दूर पड़ेंगे, ठीक है। अगर गुवाहाटी रीजन में, अगर गुवाहाटी सिटी में अगर पड़ जाता है तो उससे बेस्ट बात और कोई नहीं हो सकती। जब आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, मतलब पोस्टिंग होती है, तो वहाँ पर एक तो स्पेशल ड्यूटी अलाउंस यानी कि सैलरी भी थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है, और ट्रांसफ़र बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। देखिए, तो दोनों स्ट्रैटेजी मैंने आपको समझा दी। ये आपको भरना तो है ही। सबसे पहली बात, पहली स्ट्रैटेजी ये है कि आप अपनी सहूलियत के अनुसार अगर आप 1 से लेकर के 25 तक रीजन भरते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। अगर आपके घर से दूर आपकी पोस्टिंग होती है और यदि वह नॉर्मल स्टेशन है तो फिर आपकी तकलीफ़ें उतनी ही रहेंगी और वापस घर पे आना आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जिससे घर पे भी आना आसान हो जाए, तो आप शुरू में अपने सबसे फेवरेट प्लेसेस को भरने के बाद आप नॉर्थ ईस्ट रीजन के प्लेसेस को भरिए, और उसके बाद आप यहाँ पे जो जो बच गए हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर भर करके, मतलब अपनी वो, ये भी अपनी सहूलियत के अनुसार, ये नहीं कि सबसे पहले सबसे डिफ़िकल्ट भर दिया, ठीक है, अपनी सहूलियत के अनुसार आपके लिए जो सबसे बेस्ट है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन तो शुरू में डाल दिया, सबसे बेस्ट के बाद नॉर्थ ईस्ट भर दो और फिर उसके बाद अपने बेस्ट की लाइन लगा दो। इससे क्या होगा कि अगर अगर आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिल जाता है तो कम से कम ट्रांसफ़र बेनिफिट्स के थ्रू आप अपने घर तो अच्छे तरीके से आ ही सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं नवोदय विद्यालय की बात करूं तो नवोदय विद्यालय के अंदर इतना कुछ खास नहीं है कि ये हार्ड स्टेशन है, ये नॉर्मल स्टेशन है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी आपका मन करे, कम ही रीजन से, तो आप अपने इलाके के अनुसार, जहाँ पर आपका घर है उसके अनुसार, जो सबसे नज़दीक है उसके अनुसार आप एनवीएस के अंदर रीजन्स भरिए, आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अब अच्छा, एक चीज़ ये देख लेना है कि जैसे नवोदय विद्यालय के अंदर, जैसे मान के चलिए मैंने ये भर दिया, जैसे चंडीगढ़ रीजन भर दिया,
तो चंडीगढ़ रीजन अगर मैं भरूंगा तो चंडीगढ़ रीजन का मतलब सिर्फ चंडीगढ़ नहीं है, नॉर्थ के अधिकतर स्कूल्स जो होते हैं वो सारे इसमें, इवन दिल्ली के भी सारे स्कूल चंडीगढ़ रीजन में ही आते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपको कौन सा रीजन पकड़ना है। एनवीएस के अंदर तो आप अपने फायदे के अनुसार भरिए कि जो आपका सबसे पहले है उसके अनुसार आप सीक्वेंस में लेकर चलिए, आपको बेनिफिट होगा। केवीएस के अंदर जो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, उस काम को आप करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर तो साथियों रिजल्ट को लेकर के भी चीज़ें क्लियर हो गई है। सीबीएसई ने ऑफिशियली इसको डिक्लेयर कर दिया है कि जो मार्क्स को लेकर के है कि कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें इंटरव्यू नहीं है उसमें देखो मार्क्स शो हो रहे हैं, यहाँ पर आपको देखो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्कोर शो हो रहा है। लेकिन ऐसे सब्जेक्ट जिसके अंदर इंटरव्यू है जैसे कि कंप्यूटर साइंस का अभी आया है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अब रिजल्ट डिक्लेयर हो गए, जैसे कि पीजीटी के आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, टीजीटी के आपको ये थर्ड लैंग्वेज जितने भी हैं वो सब्जेक्ट्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं, इन सब के रिजल्ट्स आ गए। जिन जिनके इंटरव्यू है उनके मार्क्स नहीं दिख रहे। सीबीएसई का ये कहना है 15 दिन का वो टाइम मांग रहे हैं, 15 दिन के अंदर वो स्कोर भी दिखाएंगे। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। ठीक है, ये रिजल्ट को लेकर के डिक्लेरेशन है। तो अब मार्क्स को लेकर के भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप सब ने जो ट्वीट के ऊपर कमेंट्स किए यही वह वजह रही होगी जिसकी वजह से उनको ये नोटिस निकालना पड़ा। ये ऑफिशियल है क्योंकि ऑफिशियली इन्होंने इसको ट्वीट किया है। तो रिजल्ट्स को लेकर के तो ये है, रीजन्स को आप उस तरीके से फिल कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, आप अपना पहला मॉक जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए mentorstatistics.com पे जा करके, और बाकी जो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। फटाफट रजिस्टर कीजिए, अपने मॉक इंटरव्यूज़ के अंदर एनरोल कीजिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत तरीके से आगे बढ़ाइए। ऑल द बेस्ट।